डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। इंदिरा गांधी व भाखड़ा नहर में मार्च माह में किसानों की 1 सप्ताह सिंचाई पानी देने की मांग। कलेक्ट्रेट से कई अधिकारियों ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। कोरोना वैक्सीन संबंधित पोस्टर का भी किया विमोचन। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप और उनकी पत्नी ने भी करवाया वैक्सीनेशन। क्रिकेट बुक के चला दिए गिरफ्तार, 59 लाख का हिसाब किताब, लैपटॉप व 2 मोबाइल फोन जब्त। अब खबर विस्तार से। इंदिरा गांधी व भाखड़ा नहर में मार्च माह में किसानों को 1 सप्ताह सिंचाई पानी दिया जाए, यह मांग भाजपा के जिलाध्यक्ष सिंचाई विभाग के अधिकारियों से की। इस संबंध में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को पत्र भी लिखा। पत्र में चेतावनी दी गई है कि अगर निर्धारित तिथि तक किसानों को पूरा सिंचाई पानी नहीं मिला तो भाजपा 8 मार्च को सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता का घेराव करेगी। भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने बताया कि इस क्षेत्र की रबी फसल पकाव पर है। इस समय फसलों को सिंचाई पानी की अत्यंत आवश्यकता है। तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण फसल के लिए सिंचाई पानी जरूरी है। इस क्षेत्र की नहरें भाखड़ा की नहरें, नौरंगदेसर वितरिका, रावसर ब्रांच, छोटी वितरिकाओं को 20 मार्च बाद अब तक पानी नहीं मिला। अगर इस समय एक बार सिंचाई पानी नहीं दिया जाता तो पूरे क्षेत्र की फसल बर्बाद हो जाएगी, जिससे क्षेत्र के किसानों के साथ साथ मजदूर, व्यापारी, मंडी सभी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि आज पोंग डैम का लेवल 1315 फीट है, जबकि पिछले वर्षों में पोंग डैम का लेवल 1280 फीट करके इस क्षेत्र के किसानों को सिंचाई पानी देकर फसल को बचाया गया था। वहीं आज भी डैम का लेवल नीचे कर किसानों की फसलों को बचाया जा सकता है। देखिए, पिछले कई दिनों से चाहे भाखड़ा नहर प्रणाली हो चाहे इंदिरा गांधी नहर हो, हमारी नहरें पिट रही है और नहरें पिटने का नुकसान है वो फसल को टाइम से पानी नहीं मिले तो बहुत ज़्यादा होता है। एक तो पानी नहीं मिल रहा, दूसरा टेम्परेचर अधिक होने की वजह से फसल है वो बर्बाद हो रही है। तो हमारा सरकार से मांग यही है कि पंजाब से तो क्या ये बीबीएमबी से बात करें और हमें जो पॉन्ड लेवल है उसको डिप्लीट करके और एक पानी की पूर्ति करें। देखिए, इसमें जहाँ तक पंजाब का सवाल है, पंजाब मना करने वाला होता कौन है? ठीक है, सिस्टम है वो भाखड़ा हो चाहे आपके गंगा कैनाल हो चाहे आपके आईजीएनपी हो, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के अंडर में। ठीक है। तो पंजाब से हम क्यों कहेंगे हमें पानी दे या नहीं दे? बात तो बीबीएमबी की है ना। ठीक है, तो अभी आपने चीफ साहब से बात की है या सरकार स्तर पे ही आपने डॉक्टर साहब बात की है? अभी चीफ साहब यहाँ पे है नहीं। ठीक है, ऐसा सुनने में आया कि वो चंडीगढ़ गए हैं, ठीक है, तो वो आ जाएंगे जब उनसे बात करेंगे। ठीक। और वैसे कल टेलीफोन से बात हुई थी कि इसको डिप्लीट करके हमें हमारे पानी की पूर्ति की जाए, क्योंकि 2 मार होगी लगातार एक साथ। एक पानी नहीं है, दूसरा ऊपर से टेम्परेचर ज़्यादा है, तो किसान तो बर्बाद होगा ही, क्योंकि सारे एरिया की जो इकोनॉमी है वो सारी बर्बाद हो जाएगी, हर वर्ग इससे प्रभावित होगा। 43वीं राष्ट्रीय सब जूनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ की बेटियों ने फिर परचम लहराया है। कोच बसंत सिंह मान ने बताया कि 24 से 28 फरवरी तक बलौर तमिलनाडु में 48वीं राष्ट्रीय सब जूनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता है, जिसमें हनुमानगढ़ के गांव सिलवाला खुर्द की बेटियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। सब जूनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का सेमीफाइनल हरियाणा के साथ हुआ। हरियाणा को 3-0 से हनुमानगढ़ की बेटियों ने हराया। फिर फाइनल मैच वेस्ट बंगाल के साथ हुआ, जिसमें 3-1 से हनुमानगढ़ की बेटियों की पराजय हुई। कोच ने बताया कि लगातार गांव सिलवाला खुर्द की बेटियां पूरे गांव का और हनुमानगढ़ जिले का लगातार अपना नाम रोशन कर रही हैं। इस उपलब्धि पर गुरुवार को कलेक्टर ने बेटियों को आशीर्वाद देकर सम्मानित किया। कलेक्टर ने बेटियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अपने गांव और जिले का नाम रोशन करते रहो। टीम में सुमन, मनीता, अनीता, लवप्रीत, प्रियंका, कंचन, मनीषा आदि शामिल थीं। सर, हम सब जूनियर नेशनल में गए थे। हम 2 लड़कियां थी हनुमानगढ़ की, जिसमें हमारा मैच अच्छा रहा और हमारा फाइनल मैच वेस्ट बंगाल के साथ था, जिसमें हम हार गए। वैसे हमारा सिल्वर मेडल लगा है, 2nd पोजीशन। थैंक यू सर। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे सर बस खेलना चाहेंगे आगे। ये 43rd सब जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप जो कि मद्रास में, यानी कि पुराना मद्रास, चेन्नई के पास में 160 किलोमीटर दूर है वेलोर, वहाँ हुई थी। हमारी राजस्थान की टीम ने प्रथम बार सिल्वर मेडल प्राप्त किया। फाइनल में ये वेस्ट बंगाल से हार गई थी। खैर कोई बात नहीं, लेकिन लड़कियों का गेम बहुत बढ़िया शानदार सराहनीय रहा था। मेरे गांव में उसमें 2 लड़कियां थी और हमारी राजस्थान की कैप्टन भी मेरे गांव की मेरी स्टूडेंट थी, कविता सुथार। तो लड़कियों का एक रेणु जूरिया, इसका गेम भी बहुत बढ़िया रहा। तो आज हम कलेक्टर साहब से भी मिले, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। एडीएम साहब से मिले, एएसपी साहब से मिले,
PRO साहब से मिले थे, सभी ने बड़ा प्रशंसा अप्रिशिएट किया। मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को पूरे प्रदेश में सीटू की ओर से प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय पर सीटू ने धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने कहा कि केंद्र की सरकार लगातार पूंजीपतियों के हित में कानून बनाकर अपने पक्ष में फैसले ले रही है। इसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीटू ने इसके विरोध में जिला मुख्यालय पर रैली निकालकर सभा की। केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों के पक्ष में कानून लागू किए हैं जो पूरी तरह मजदूरों का शोषण करने वाले हैं। मजदूरों का शोषण करने वाले पूंजीपतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि सीटू मांग करती है कि मजदूरों को स्थायी रोजगार मिले। उन्हें 26,000 रुपए न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। हालांकि राज्य सरकार ने 300 रुपए न्यूनतम मजदूर की घोषणा कर रखी है। इस दौरान ईंट भट्टा लेबर यूनियन ने भी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया। आज सारे राजस्थान के अंदर CITU की राज्य कमेटी ने जो मजदूरों के सवाल हैं उन सवाल के ऊपर धरने, प्रदर्शन, जुलूस का कार्यक्रम रखा है। इसी क्रम में ही हनुमानगढ़ की CITU ने हनुमानगढ़ के अंदर अभी बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है, रैली निकाली है और इसके बाद यहाँ सभा हुई है। आज के इस प्रदर्शन का मुख्य सवाल है कि जो केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों के पक्ष में बड़ी कुर्बानी देके जो कानून बनाए थे मजदूरों ने अपने हक में, उन 44 श्रम कानूनों को बदल कर 4 लेबर कोड लेके आए हैं जो पूरी तरह से पूंजीपतियों के पक्ष में है। हमारी यूनियन बनाने के अधिकार पे हमला करते हैं। पूंजीपति को छूट देते हैं कि कितनी देर मजदूर से काम कराएं, कितना ही उसका शोषण करें, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा हमारा ये सवाल है कि आज योजना पे आधारित जो श्रमिक हैं उनको जिंदा रहने का भी वेतन नहीं दिया जा रहा। हमारी मांग है कि उनको मजदूर मान करके उनको स्थायी किया जाए और जो मजदूरों को वेतन मिलता है उसके हिसाब से उनको मजदूरी दी जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। अभी केंद्र सरकार की एक कमेटी का निर्णय है जो हाई पावर कमेटी थी कि 26,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। उसकी हमारी मांग है कि न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपये होनी चाहिए। राजस्थान की सरकार ने 300 रुपये मजदूरी देने की बात करके उससे भी मुकर गई और नरेगा के अंदर हमारी मांग है कि 100 दिन से पार नहीं पड़ती, कम से कम 200 दिन काम दिया जाए और 700 रुपये प्रति दिन के हिसाब से उनको मजदूरी दी जाए। इसके साथ साथ ठेका प्रथा जो है वो पूरी तरह से मजदूरों के हकों पे हमला है। ठेका प्रथा पूरी तरह से बंद करके और उनको स्थायी जो है रोज़गार दिया जाए। इसलिए इसको महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। अगर आप महंगाई बढ़ाते हो तो सबकी मजदूरों में, चाहे कर्मचारी हों, चाहे मजदूर हों, चाहे दूसरे लोग हों, उनकी मजदूरी के अंदर इजाफा किया जाए। ईंट भट्टा लेबर यूनियन सीटू की तरफ से जिला कलेक्टर के कार्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है। उसमें है कि अक्टूबर से ईंट भट्टा पर काम शुरू हो गया था और हर वर्ष महंगाई के हिसाब से भट्टा मालिक और मजदूर संगठनों की तरफ से मजदूरी की दरें बढ़ाई जाती थी और जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो मूलभूत सुविधाएं थी वो ईंट भट्टों पे वो भी लागू नहीं है। इस कारण इन तमाम सवालों को लेके जो 4 तारीख हमें श्रम कल्याण विभाग की तरफ से बताया गया था कि 4 तारीख को वार्ता होगी, आज सुबह मैसेज आया कि वो 5 तारीख कर दी गई है। इसीलिए आज तमाम भट्टों पे काम बंद है और मजदूर जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे प्रदर्शन करें। सीटू के आह्वान पर राज्य भर में केंद्र व राज्य सरकार की कथित जन विरोधी व मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ टाउन में कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। रैली धान मंडी से शुरू होकर भारतीय खाद्य निगम के गोदाम तक निकाली गई। यहाँ गेट के समक्ष आम सभा हुई। सभा को सीटू जिलाध्यक्ष आत्मा सिंह हरजी वर्मा आदि ने संबोधित किया। पेट्रोल की बात करते थे और गैस सिलेंडर को कंधे पर उठाकर प्रदर्शन करते थे। अगर आज मोदी सरकार से सवाल करें तो कहते हैं कि पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल, इनके रेट सरकार के बस में नहीं आते। आखिर सरकार के बस में क्या है ये तो हमें बता दो।
क्या ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके जो रेट्स हैं वो तय होंगे? अभी हालत क्या है? पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर, गैस सिलेंडर पिछले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी तक लगातार बढ़ गए। हालत ये है कि जैसे बताया, और ये कहीं रेट रुकने वाले नहीं। ये महंगाई, अगर पेट्रोलियम पदार्थ महंगे होते हैं तो साथियों महंगाई और बहुत तेजी से बढ़ती है। में लूट चल रही है जनता की कमाई की, और ये बड़ी लूट में करवाने में मोदी सरकार उसमें शामिल है, और ये तमाम कारपोरेट्स हमारे देश को लूट रहे हैं। नरेगा की बात करें साथियों, जैसे साथियों ने बताया कि उसको लेके आज साथियों ये प्रोग्राम हो रहा है। आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले गंगानगर हालात साथियों ऐसी है हमारे मजदूर की, लाखों कारखाने जो बंद हो गए। मोदी ने नोटबंदी, अचानक नोटबंदी लिया करके, और उसमें जो कमजोरी आई है, जो पूरे देश के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो मंदा है, इसलिए लाखों कारखाने बंद हुए। उसको चलाने की कोई बात नहीं। हमारे ग्वार गम की फैक्ट्री गंगानगर के अंदर 15 महीने से उन मजदूरों को नहीं वेतन मिला, नहीं कोई खर्चा मिला। एक साथी को फांसी के फंदे पर चढ़ना पड़ा, और वहाँ ये तो लाल झंडे के लोग थे, उसको लड़ झगड़ के सारे मजदूर गेट के आगे बैठ गए। बड़ी बात है महंगाई की। आज जो पेट्रोल, डीजल और गैस के जो भाव में, रेट में जो आग लगी हुई है, लगातार हर रोज़ सुबह रेट बढ़ता है, रोज़ रेट लगातार बढ़ रहे हैं। और पेट्रोल का रेट 100 रुपये से ऊपर निकल गया, डीजल उसका लगातार उसका पीछा कर रहा है भागकर, और गैस का सिलेंडर जो आम आदमी जिसको यूज करता है, वो भी 8 रुपये 55 रुपये के करीब पहुंच गया। लगातार महंगाई बढ़ रही है। इस महंगाई के खिलाफ आज का हमारा कार्यक्रम था। जिले की पीलीबंगा पुलिस ने बुधवार रात मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए क्रिकेट बुकी पकड़ी है। मौके पर एक जने को गिरफ्तार करते हुए लाखों रुपयों का हिसाब किताब, लैपटॉप व 9 मोबाइल फोन जब्त किए गए। पकड़े गए युवक के खिलाफ आरपीजीओ के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीलीबंगा थाना प्रभारी दिनेश सारण ने बताया कि बीकानेर रेंज आईजी प्रफुल्ल कुमार और जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन के निर्देशानुसार जुआ सट्टा के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान की कड़ी में वे बुधवार रात पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि मंडी पीलीबंगा के वार्ड 3 स्थित बीरबल विहार कॉलोनी में राजीव कुमार की ओर से अपने मकान में पाकिस्तान सुपर लीग के क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाया जा रहा है। इस सूचना पर बीरबल विहार कॉलोनी स्थित राजीव कुमार के मकान में दबिश दी तो क्रिकेट बुकी चलाई जा रही थी। मौके से राजीव कुमार पुत्र राम कुमार अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही 59 लाख रुपए के हिसाब किताब के अलावा एक लैपटॉप, डोंगल, 9 मोबाइल फोन जब्त किए गए। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई दल में कांस्टेबल लक्ष्मण राम, अमनदीप व मनोज कुमार शामिल थे। कल दिनांक 3/3/2021 को श्रीमान एसएचओ साहब में टीम गश्त पर थे। उस समय करीब 9 साढ़े 9 बजे जरिए मुखबिर सूचना मिली कि राजीव पुत्र राजकुमार अरोड़ा निवासी वार्ड नंबर 3 पीलीबंगा क्रिकेट की बुकी चला रहा है। तो श्रीमान एसएचओ साहब दिनेश सारण जी ने अपने में टीम जब राजीव पुत्र राम कुमार के घर में छापा मारा तो वहाँ से एक लैपटॉप में डोंगल, डायरी, पेन और कुछ मोबाइल और उसके साथ कुछ हिसाब किताब मिला है जो करीब 50 लाख रुपए का है। तो जिसको गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने गुरुवार को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। उन्होंने टाउन स्थित जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका लगवाया। कलेक्टर ने 1 महीने पहले जिला अस्पताल में ही कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाया था। कलेक्टर के साथ 1 माह पहले वैक्सीनेशन करवाने वाले एडीएम अशोक असीजा ने भी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। कलेक्टर व एडीएम के साथ राजस्व विभाग और कलेक्टिव स्टाफ ने भी गुरुवार को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली। पहली बार वैक्सीनेशन करवाने के बाद जो उत्साह 1 माह पहले अधिकारियों में नजर आया था, वही उत्साह दूसरी डोज लगवाने के बाद भी दिखा। दूसरा टीका लगवाने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कलेक्टर जाकिर हुसैन ने आमजन से अनुरोध किया कि वे आगे बढ़कर टीका लगवाएं, जिससे कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके और इस महामारी से हम बच सकें। कलेक्टर ने बताया कि इसके साथ ही सभी विभागीय अधिकारियों और आमजन से भी आग्रह किया गया कि जहां भी सामूहिक चर्चा हो
वहां ये चर्चा जरूर करें कि 60 साल से अधिक आयु के नागरिक टीका लगवाएं। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रेरित कर अस्पताल में लाकर टीकाकरण करवाया जाए। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के बाद कलेक्टर जाकिर हुसैन, एडीएम के अलावा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा, पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी सहित अन्य चिकित्सकों ने जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीन से संबंधित पोस्टर का भी विमोचन किया। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इस पोस्टर में कलेक्टर, एडीएम सहित अन्य ऐसे बड़े अधिकारियों की टीका लगवाते हुए फोटो है जिन्होंने पूर्व में वैक्सीनेशन करवाया है। इस पोस्टर में लिखा गया कि हमने भी करवाया, आप भी करवाओ। उन्होंने बताया कि छोटे पॉम्फलेट राशन की दुकानों पर वितरित करवाए जाएंगे। बड़े पोस्टर शहर में मुख्य जगहों पर लगाए जाएंगे ताकि लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर फैली भ्रांतियां दूर हों और वे वैक्सीनेशन के लिए आगे आए। सीएमएचओ के अनुसार इसका उद्देश्य 60 साल के ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करना है। यह पोस्टर चिकित्सा विभाग के आईईसी अनुभाग की ओर से जारी किया गया है। आज कोरोना वैक्सीन की सेकंड डोज लेने के लिए हम लोग राजस्व स्टाफ के लोग आए हैं सारे के सारे, और इसके साथ ही 60 साल से ज़्यादा के जो लोग बाग हैं उनके कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है। मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आगे बढ़ के इंजेक्शन लगवाएं जिससे कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके और इस महामारी से हम बचे रह सकें। इसके साथ ही हमने सभी विभागीय अधिकारियों को और आमजन को ये रिक्वेस्ट की है कि जहाँ भी सामूहिक चर्चा हो उसमें ये चर्चा जरूर करें कि 60 साल से ज़्यादा के लोग टीका लगवाएं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करके हॉस्पिटल में लेके आए। हमने कलेक्टर साहब सेकंड वैक्सीनेशन की डोज लगवाने के लिए आए हुए हैं, तो इसमें हमने एक पोस्टर का विमोचन भी किया है जिसमें सभी बड़े अधिकारियों जो उनके वैक्सीनेशन करवाते हुए फ़ोटो है, जिसमें हमने लिखा हुआ है कि हमने भी करवाया, आप लोग भी करवाएं। तो इससे इसको जो छोटे पम्पलेट्स हैं वो सारी राशन की दुकानों पर वितरित करवाए जाएंगे और जो बड़े पोस्टर हमने मेन लोकेशंस पर 1-2 बड़े होर्डिंग लगाएंगे इसको, ताकि वैक्सीनेशन को और प्रचार प्रसार मिल सके। मकसद क्या है इसका, इस तरह के बैनर का पम्पलेट का मतलब? इसका मकसद यही है कि लोगों में जो भ्रांतियाँ आई हैं उसको दूर करना, प्लस ये दिखाना कि हम लोग सब लगवा रहे हैं और हम लोगों में काफ़ी उत्साह है। इस तरीके से लोगों में जागरूकता पैदा करने का एक प्रयास है हमारा। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने भी गुरुवार को जिला अस्पताल पहुंच कोरोना से बचाव का टीका लगवाया। उनकी धर्मपत्नी तारा देवी ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। इसके अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने भी गुरुवार को वैक्सीनेशन करवाया। वैक्सीनेशन के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व इस वैक्सीनेशन को तैयार करने वाले वैज्ञानिकों को सैल्यूट करते हुए कहा कि इनके प्रयासों से त्वरित गति से कोरोना रोधी दवा बाजार में लाई गई। यही नहीं, इस वैक्सीनेशन की बहुत से देशों में सप्लाई भी हो रही है। कई देशों में दूसरी डोज की भी सप्लाई हो चुकी है। उन्होंने टीवी पर पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पर चल रही खबर का हवाला देते हुए कहा कि एक मीडिया कर्मी ने पाकिस्तान की एक महिला से पूछा कि अगर आपको वैक्सीनेशन करवाना हो तो चाइना जाकर करवाओगे या भारत? तो उस महिला का जवाब था कि भारत की वैक्सीनेशन ही क्यों लगवाने के सवाल के जवाब में महिला का कहना था कि चाइना नकली चीजें बनाता है। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के अनुसार इसका मतलब यह है कि भारत में निर्मित वस्तुएं देश ही नहीं विदेशों में भी लाभकारी हैं। उन्होंने भी आमजन से आग्रह किया कि इस महामारी से पूरी तरह से पीछा छुड़ाने के लिए हर एक व्यक्ति को इसमें सहयोग करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए ताकि इस महामारी से निजात मिल सके। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को और हमारे साइंटिस्ट जो इस काम में लगे हुए थे वैक्सीनेशन लेने के लिए, उन सबको मैं सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने इतनी त्वरित गति से इसको बाज़ार में लेके आए और साथ में बहुत से देशों को इसकी सप्लाई भी हो रही है। सप्लाई है वो सेकंड डोज की भी हो चुकी है कई देशों के अंदर। और कल आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा, टेलीविज़न के ऊपर पाकिस्तान से किसी पत्रकार ने पूछा एक महिला से कि अगर आपको वैक्सीनेशन करवाना हो तो चाइना का करवाओगे या इंडिया का? तब उसने जवाब दिया कि इंडिया का। तो उससे पूछा गया भी आप इंडिया को क्यों प्रेफर करते हो? तो उन्होंने कहा चाइना नकली चीज़ें बनाता है। मतलब हिंदुस्तान की विदेशों में भी वो देश है जो हमारा कट्टर एक किस्म का दुश्मन है, उनके लोगों की ये सोच है। और इस महामारी से पूरा पीछा छुड़ाने के लिए हम एक एक को इसमें सहयोग करना चाहिए और
सभी लोगों में इसका प्रसार करके और सभी इसका टीकाकरण कराएं, जिससे कि इससे निजात मिल सके। हमने जो एक श्रेणी के हिसाब से एक वैक्सीन के लिए तय किया था, उसी के तहत आज हमने वैक्सीन कराया। तो इसमें सबसे पहले मैं इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे साइंटिस्ट को, हमारे डॉक्टर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस वैश्विक महामारी में इस भारत देश के लिए 130 करोड़ भारतवर्षियों के लिए सबसे पहले दुनिया में दवा तैयार करके जो इस तकलीफ़ से हमें बचाया, उसके लिए मैं पुनः उनका आभार प्रकट करता हूं। और मैं आमजन से भी यह निवेदन करूंगा आपके मार्फत कि वैक्सीन सुरक्षित है और इसका जो सरकार की गाइडलाइन है, जो श्रेणी तय की है, उसी हिसाब से हम इसका टीकाकरण अवश्य कराएं। दवाई सुरक्षित है और जिनका टीकाकरण नहीं हो सकता, दूसरे या तीसरे नंबर में आएगा, तो वो अभी 2 गज की दूरी, फेस मास्क, भीड़ से बचने, ये सब जो अपने इस वैश्विक महामारी से जो बचने के उपाय बताएं, उनकी हमें पूर्णतया पालना करनी चाहिए। निकटवर्ती गांव सतीपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव व प्रतिभा सम्मान समारोह गुरुवार को समारोह पूर्वक आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला प्रमुख कविता मेघवाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मनोज बेनीवाल, शिक्षा विभाग से एनपी सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रिंसिपल मोहन कंवर ने की। समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की कड़ी में छात्र छात्राओं ने हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी और राजस्थानी गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां देकर अतिथियों की खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम के दौरान कक्षा 10 व 12 की परीक्षा में अव्वल स्थान हासिल करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को गांव के यूथ क्लब की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीणों सहित विद्यार्थी मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है, सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। जीवन को हमसे जो छीने पल भर में, जीवन को हमसे जो छीने पल भर में, वो दुर्घटना बड़ी भयंकर होती है। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है, सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है, सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते, बोलो सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा जय हो। होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। विद्यालय प्रांगण के अंदर वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्रामवासी पधारे और उसके बाद में इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें कक्षा बोर्ड परीक्षा के परिणाम जो आए थे, जो उत्कृष्ट रिजल्ट रहा, उन सभी गार्गी पुरस्कार में भी 2 बालिकाएं का चयन हुआ था, उनको गार्गी पुरस्कार मिला भी था, उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। और जो अच्छा रिजल्ट देने वाली जो अध्यापक अध्यापिका हैं, उनका भी सम्मान किया गया। अच्छा कार्य करने वाले सभी स्टाफ का सम्मानित किया गया। टाउन के वार्ड 33 के नागरिकों को अब डिपो से राशन लेने के लिए अन्य वार्ड में जाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब उन्हीं के वार्ड में राशन डिपो खोल दिया गया है।
गुरुवार को वार्ड 33 में नए डिपो का उद्घाटन कर सुचारू कर दिया गया। वार्ड 33 में नया राशन डिपो खुलने पर वार्ड के लोगों में खुशी की लहर है। वार्ड वासियों ने बताया कि इससे पहले दूसरे वार्ड में बने राशन डिपो पर राशन लेने जाते थे, जो कि गर्मी के दिनों में बहुत परेशानी होती थी। अब अपने वार्ड में डिपो होने से राशन लेने में परेशानी नहीं होगी। आज हमारे वार्ड नंबर 33 में राशन डिपो की शुरू किया गया है। काफ़ी टाइम से यहाँ पे डिपो की व्यवस्था थी नहीं। चुनावों के अंदर वादा किया था जनता के साथ भी डिपो की समस्या का समाधान करेंगे। हमारे चौधरी साहब विनोद कुमार जी ने आश्वासन दिया था। मेरे वार्ड के परिवारों को कणक लेने के लिए, राशन लेने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था। 5-7 वार्डों में जाना पड़ता था। ये रेलवे स्टेशन के पास जाना पड़ता था। तो साधन संपन्न है नहीं, गरीब परिवार है मेरे, तो मोढ़े पे उठा के कणक लाते थे। और दूसरे डिपो पे, जहाँ दूसरे वार्डों में डिपो के लिए कणक के लिए जाते थे, वहाँ क्या है, पहले वो प्राथमिकता उन वार्डों को दी जाती थी। हमारे वार्डों को लाइन में लगना पड़ता था। ये काफ़ी बड़ी समस्या थी और आज चौधरी साहब ने हमारी समस्या से हमें निजात दिलाया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये क्या है कि हमारे वार्ड में बहुत समस्या थी और डिपो कणक लाने जाते थे, नई आबादी पैदल जाना पड़ता था, गर्मी में पैदल आना पड़ता था। अब हमारे यहाँ डिपो खुल गया है, बहुत सुविधा हो गई है। हम राशन लेके जा रहे हैं। हम स्थानीय विद्यालय में गुरुवार को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत 1 से 7 मार्च जन औषधि दिवस मनाया गया। इसके तहत विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बच्चियों को सैनिटरी पैड वितरित किए गए। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि दिवस के रूप में स्थानीय विद्यालय में आज चौथे दिवस एक निबंध प्रतियोगिता व बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाई गई। तो उनका आभार एवं धन्यवाद। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जो कि एक बहुत अच्छी योजना है, प्रधानमंत्री जी ने ये योजना चलाई है। इस योजना को 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि दिवस के रूप में जाना जाता है। आज चौथे दिन में यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर एक निबंध प्रतियोगिता की गई है और साथ में बच्चियों को प्रधानमंत्री जी ने एक सैनिटरी पैड योजना चलाई है, उसका वितरण किया गया है। और इसमें मेन ये रहता है कि जेनरिक दवाइयों को बढ़ावा देना। जो जेनरिक दवाइयाँ हैं बाज़ार से 50 से 90% तक कम रुपये में मिलती है। लाखों रुपयों की कीमत का ग्वार लेकर खुर्द-बुर्द करने के मामले में टाउन पुलिस ने गुरुवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रोहित कुमार गोयल निवासी रीटा सिटी हॉस्पिटल के पास टाउन के रूप में हुई है। जांच अधिकारी एएसआई शिव नारायण ने बताया कि 3 जून 2019 को बिरबल दास गोयल पुत्र हरिचंद अग्रवाल निवासी वार्ड 29 टाउन ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि वह अनाज मंडी में स्थित फर्म बिरबल दास मनोज कुमार का मालिक है। मिली जानकारी के मुताबिक बिरबल दास गोयल फर्म के पड़ोसी फर्म सहीराम रामचंद्र के मालिक रोहित गोयल व उसका भाई अमित गोयल 25 मई 2018 को उसके पास आकर कहा कि वे और उनकी फर्म अनाज खरीद और बेचान का कार्य करती है, वह उन्हें ग्वार देती, वे अच्छी कीमत अदा कर देंगे। बिरबल दास के अनुसार उसने इन दोनों भाइयों पर विश्वास कर 25 मई व 25 अगस्त 2018 को कुल 52,90,550 रुपए का ग्वार इन्हें बेच कर दिया। रोहित व अमित ने 7 दिन में ग्वार आगे बेचान कर रकम देने को कहा। कुछ दिन तक दोनों भाई टाल मटोल करते रहे। बाद में 10 लाख रुपए उसके बैंक खाते में जमा करवाए। शेष रकम 42,90,550 रुपए आजकल देने की बात करते रहे और टालते रहे। बाद में दोनों भाइयों ने ही रुपए देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने ग्वार खुर्द-बुर्द कर दिया है। जांच अधिकारी के अनुसार दोनों भाइयों के खिलाफ आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के बाद अब आरोपी रोहित गोयल को गिरफ्तार किया गया है। उसे गुरुवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर रिमांड मंजूर करवाया गया। रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। जांच अधिकारी के अनुसार आरोपी रोहित के खिलाफ पूर्व में भी टाउन थाना में धोखाधड़ी के 3-4 मामले दर्ज हैं। हालांकि पूर्व में किसी मामले में उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पूछताछ में इस मामले में नामजद रोहित के भाई की भी भूमिका सामने आई तो अमित को भी गिरफ्तार किया जाएगा। 3/6/2019 को बिरबल दास से फर्म नाम से बिरबल दास ने मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरी फर्म का काम जींस खरीदने का है। मेरी दुकान पड़ोसी राम निवास के लड़के हैं रोहित कुमार और अमित कुमार, दोनों ने हमारा सौदा किया था। मेरे से करीबन 52 लाख रुपए का
गुआर उन्होंने ख़रीदा था, जिसका मैंने उसको पेमेंट कर दिया और उन्होंने मेरे को गुआर वापस नहीं दिया, मेरे साथ धोखाधड़ी कर ली। और उसके बाद उसने मुकदमा दर्ज कराने के बाद उससे पहले थाने पर 2 मुकदमे और इन्हीं दोनों भाइयों के खिलाफ दर्ज है, जो भी पेंडिंग चल रहे थे। धोखाधड़ी करने के बाद ये दोनों भाई यहाँ से फरार हो गए, अलग अलग जगहों पर रहने लगे। 1 तारीख को मैं एएसआई शिवनारायण, पूर्ण सिंह सब इंस्पेक्टर और योगेंद्र कुमार कांस्टेबल के साथ सामूहिक रूप से टीम गठित के रूप में जयपुर गए थे। जयपुर में भारी प्रयास के बाद इनको गिरफ्तार दस्तयाब करके यहाँ लाए थे, मुकदमे में गिरफ्तार किया। आज कोर्ट में पेश कर रहा हूँ और रिमांड लेकर बरामदगी का प्रयास किया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त। रोजाना देखते रहे समाचार। नमस्कार।